जो आज तक हम लोग को कोई शेरशाहवादी भाई को कोई आज तक हिस्सा नहीं दिया है। इस बार हम लोग संगठन बनाकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़के हम लोग एमपी चुनेंगे अपना शेरशाहवादी को। वाकई जो ये जो जातिगत गणना की रिपोर्ट आई है, शेरशाहवादी एक तरह से इन लोगों के अंदर एक बात जो है निकल कर आ गई है कि भाई सीमांचल में हम 13 लाख से ज्यादा हमारी आबादी है, लेकिन राजनीति में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है, ये उन लोगों का कहना है। और एक तरह से ये चैलेंज भी हर पार्टी को कर रहे हैं कि भाई आप हमें टिकट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और हर पार्टी को बता देंगे कि शेरशाहवादी किशनगंज में क्या चीज है। टिकट नहीं मिला, आप संगठन को मजबूत कर लेंगे शेरशाहवादी कौम का। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, करेंगे क्या, बताइए। करेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे, हाँ, चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिलने पर भी लड़ेंगे। हाँ, नहीं मिलने पर भी हम लोग एक जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप सभी साथियों का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जातिगत गणना बिहार सरकार की तरफ से उनकी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और सीमांचल में एक ऐसी जात, एक ऐसी कौम जिसकी आबादी 13 लाख से भी ज़्यादा है। बोले तो शेरशाहवादी कौम की आबादी सीमांचल में 13 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन इस जातिगत गणना के आने के बाद एक तरह से अगर देखा जाए तो शेरशाहवादी कौम के लोगों के अंदर मानो तो एक तरह से खलबली सा मच चुका है। वो खलबली इस बात से लेकर है कि हमारी जितनी आबादी है हमें उतनी हिस्सेदारी राजनीति के अंदर मिलना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं कई सवालों को लेकर हम पूरे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगह में जाते हैं और खास करके शेरशाहवादी कौम के लोगों से ही मिलते हैं और उन लोगों से उनकी राय को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जातिगत गणना आने के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अब की बार जो 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें शेरशाहवादी किशनगंज के लोगों का क्या माहौल रहेगा चुनाव को लेकर के। आज हम ये ठाकुरगंज में हैं और ठाकुरगंज में हमारे साथ शेरशाहवादी का ही एक जवान है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर और खास करके जातिगत गणना को लेकर। सबसे पहले साहब बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद शौकत आलम। मोहम्मद शौकत आलम जी, अब बताइए, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट तो आ चुकी है, आप जानते हैं, और जो सीमांचल में शेरशाहवादी कौम की आबादी जो है दिखाया जा रहा है कि 13 लाख से भी ज़्यादा है। इस जातिगत गणना के रिपोर्ट के आने के बाद आपको क्या लग रहा है? हालांकि शेरशाहवादी कौम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जितनी आबादी उतनी हमारी हिस्सेदारी राजनीति में भी होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो मालूम चला ना, जाति जनगणना के बाद अब पता चला है जो शेरशाहवादी हमारे कितना कौम है, लेकिन पूरा सीमांचल में पता चला है जो 13 लाख प्लस आबादी है। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग को कोई अभी तक कोई हिस्सेदारी मिला नहीं है, ना मिल रहा है। जैसे कि आप देखिए, अब हमारे सीमांचल में 13 लाख प्लस शेरशाहवादी है। आप देखिए, हम लोग यहाँ जो है किशनगंज जिला में 3 लाख प्लस शेरशाहवादी है, लेकिन आज तक हम लोग को कोई पार्टी से ना कुछ मिला है, ना हम लोग को कुछ ही कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं, जो देखिए हम भी लोजपा का प्रमुख, विस्तार प्रमुख ठाकुरगंज का अध्यक्ष है, तो हम चाहते हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष जो हबीबुर भाई है। चलिए, आप लोजपा से हैं, मजा तो आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट इसलिए आ गया है कि इस बार आप खुद कह रहे हैं कि भाई हम एलजेपी से जुड़े हुए हैं और एक तरफ शेरशाहवादी लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, हमें मिलना चाहिए। आप बताइए, लोकसभा का क्या माहौल रहेगा आपके यहाँ के लोगों का? देखिए, हम लोग का माहौल रहेगा जो देखिए, हम लोग अब सब बहुत पार्टी देखे, हम लोग को कोई हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो चिराग पासवान से चाहते हैं कि हमारे शेरशाहवादी यहाँ 3 लाख प्लस है, अगर इसको टिकट मिलता है हबीबुर भाई को, जिला अध्यक्ष भाई को, तो हम लोग यहाँ का सीट कन्फर्म है जो हम लोग निकल सकते हैं। चलिए, आप ये तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक दावा किया जा रहा है कि किशनगंज जिला में जो खास करके शेरशाहवादी कौम है, शेरशाहवादी लोगों को जो है किसी भी पार्टी की तरफ से, जिस बात को आप भी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर टिकट बाय द वे नहीं मिला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी से गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है जो हमारे यहाँ टिकट मिलना चाहिए हबीबुर भाई को, और नहीं मिलता है तो हम लोग इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में चाहेंगे जो हमारे शेरशाहवादी जितना भी 3 लाख प्लस है ना, हम लोग लोकसभा में
हम लोग इस बार अपने एक संगठन होके बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे। अच्छा, क्या करेंगे? जैसे टिकट नहीं मिला, आप संगठन को मजबूत कर लेंगे शेषावादी कौम का। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? करेंगे क्या बताइए? करेंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिलने पर भी लड़ेंगे? हाँ, नहीं मिलने पर भी हम लोग एक संगठन करेंगे और हम लोग को कोई हिस्सेदार आज तक नहीं दिया है और हम लोग को सब यूज करता है। हम लोग को कोई हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है। अगर टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिलता है टिकट, तो हम आग्रह करेंगे जो हमारे शेरशाहवादी भाई साहब मिलकर इस बार 2000 का चुनाव हम लोग अलग से लड़ेंगे। चलिए, ये वही गांधी मैदान है जहां पर हम हैं और इसी मैदान में ओवैसी आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर से घर करके आ जाएंगे और कहेंगे भाइयों बहनों हम आपका मुसलमान भाई हैं, आप हमें वोट दीजिए। तब क्या करेंगे? कोई भी आएंगे भाई, अपना ये है, मतदान है, कोई भी मांग सकता है। हमको इसमें कोई नहीं है। आप ओवैसी भी आके मांग सकता है, कांग्रेस भी आ सकता है, आरजेडी भी आ सकता है। हमको इसमें कोई नहीं है। हम अपना आप एगो विचारधारा बनाएंगे अपना, जो आज तक हम लोग को कोई शेरशाहवादी भाई को कोई आज तक हिस्सा नहीं दिया है। इस बार हम लोग संगठन बनाकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़के हम लोग एमपी चुनेंगे अपना शेरशाहवादी को। वाकई में साहब सही कह रहे हैं कि भाई हमें सीमांचल में कोई पार्टी जो है टिकट देना ही नहीं चाहती है। अगर कोई पार्टी टिकट दी है तो वो बीजेपी है, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब को आप जानते हैं, वो आपके ही शेरशाहवादी बिरादरी से हैं और उनको जो है बीजेपी एक बार नहीं दो दो बार टिकट देके कोचाधामन विधानसभा से उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद ये साहब जो कह रहे हैं कि हमें कोई टिकट नहीं दे रही है, एमआईएम पार्टी जिसे जो है लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारी अपनी पार्टी है, क्योंकि ओवैसी साहब को देखते हुए और ओवैसी की तरफ से भी आप लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप लोगों ने मन बना लिया है कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमको निर्दलीय भी चुनाव लड़ना है। हमको कोई भी पार्टी या ओबीसी हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, अगर कोई भी टिकट देते हैं हमारे कौम को, तो हम लोग बनाएंगे, बना के अपना विधानसभा में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे हम लोग। और कोई भी आ सकता है। देखिए, हम आज तक हम लोग को शेरशाहवादी भाई को कोई हिस्सेदारी में नहीं दिया टिकट। सब हमको यूज करता है, लेकिन आज तक हम लोग को शेरशाहवादी भाई के लिए कोई लोकसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना टिकट देने का बात हो रहा है। अगर हमारे जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान को अगर लोजपा से टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा है। जो इस बार हम लोग 3 लाख प्लस है, तो हम लोग आराम से जीत सकते हैं। चलिए, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से हम कहना चाहेंगे, ये आप ही के सिपाही हैं, भले शेषावादी हैं लेकिन सिपाही आप ही के हैं और आपसे ये गुहार लगा रहे हैं कि हम किशनगंज जिले में तकरीबन 3 लाख वोटर्स के आसपास हम लोग हैं। अगर आप हमें यानी शेषावादी को टिकट दे देते हैं तो फिर जो है आपके जो वोटर्स हैं एनडीए गठबंधन के और शेषावादी लोगों की जो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर आप हमें टिकट दे देंगे तो हो सकता है कि ये सीट हम जीत सकते हैं, ये सीट हम निकाल सकते हैं। बाकी बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर जो है हमसे बात करने की कोशिश की। आपका चैनल को आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप बहुत दूर से चलकर हमारे ठाकुरगंज में आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सही बात है कि लोकसभा का चुनाव करीब है और जो है उनका बिगुल फूंक चुका गया है हर पार्टी की तरफ से। सब पार्टी की तरफ से बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की, लुभाने की प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। बाकी जो ये जो जातिगत गणना की रिपोर्ट आई है, शेरशाहवादी एक तरह से इन लोगों के अंदर एक बात जो है निकल कर आ गई है कि भाई सीमांचल में हम 13 लाख से ज्यादा हमारी आबादी है, लेकिन राजनीति में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है, ये उन लोगों का कहना है। और एक तरह से ये चैलेंज भी हर पार्टी को कर रहे हैं कि भाई आप हमें टिकट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और हर पार्टी को बता देंगे कि शेरशाहवादी किशनगंज में क्या चीज है।